भैया 20 साल से सत्ता में तुम बैठे हो, है ना, तो क्यों नहीं इंसाफ करते? रोज इतने भ्रष्टाचार के मामले, एक अधिकारी के घर पे छापे मार लो, देखो क्या स्थिति है। 2005 से पहले ना कभी भी कोई युवती का सब इस तरह से नहीं मिला था कि उसके शरीर में 9 कील ठोक दिया जाए। 400 रुपये में क्या सम्मान बनता है? 400 रुपये का वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, उसमें महीने भर का चाय भी नहीं निकल सकता। लेकिन 1500 की राशि में वो एटलीस्ट कम से कम कुछ पहन सकती हैं, कुछ खा सकती हैं। तो सबसे पहले तो उनको तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से 2 साल 3 साल की बच्चियां, 6 महीने की बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, आज वो रेप का शिकार हो रही हैं, इतना मन अपराधियों का बढ़ा हुआ है, मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। 94 लाख परिवारों को अगर 1000 रुपये के हिसाब से अगर सालाना देंगे तो कितने परिवारों को होता है? 188 वर्ष लगेंगे इस योजना को पूरा होने में। तो 5 वर्षीय योजना का सपना दिखाते और 188 वर्ष का सोच लेके चलते, कौन जिंदा रहेगा भाई? ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। ना एक सामाजिक असमानता, भेदभाव इतना ज़्यादा था कि एक दलित जा कर के अपना FIR नहीं करा सकता था, एक पिछड़ा जा कर के अपना FIR दर्ज नहीं करा सकता था। बेशरम लोग बैठे हैं, अपने काम नहीं गिना सकते, तो बैठ कर के 2005 के पहले ये। हम सत श्री अकाल, मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, आज 8 मार्च है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश महिला अध्यक्ष रितु जायसवाल जी हैं। और नमस्कार मैम। जी नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। जी मैम, आज बापू सभागार में महिलाओं के लिए माई बहन महासम्मेलन योजना आपके द्वारा किया गया था। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी आए थे। इसको आप लोग किस प्रकार से देखती हैं मैम? देखिए, प्रतिवर्ष मुझे लगता है कि चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, बैंक है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपने अपने स्तरों से महिलाओं को सम्मान देने के लिए इस दिन महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और कुछ न कुछ कार्यक्रम रखते हैं। तो बस वैसा ही था, महिलाओं के सम्मान में उनके अधिकार की बात हो, उनकी राजनीतिक भागीदारी की बात हो, उनकी आर्थिक आज़ादी की बात हो, उनको शिक्षित करके स्वावलंबन बनाने की बात हो, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करने की बात हो। ये बात होने के लिए एक मंच चाहिए और वो एक मंच था माई बहन महासम्मेलन के रूप में, जिसके कि मुख्य अतिथि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। मैम, अपने भाषण में तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि जो हम महिलाओं को 2500 देने की जो बात कर रहे हैं, वो आप लोग सभी महिलाएं घर घर तक जाके इसे प्रचार प्रसार कीजिए। आप लोग कितना इसको किस रूप में प्रचार प्रसार करेंगे मैम? देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सभी महिलाएं इस चीज़ को, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और उसको राहत देने वाली कोई घोषणा अगर होती है तो वो खुद ब खुद पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये पहुंच चुकी है और बाकी मुझे लगता है कि पता भी चलना चाहिए महिलाओं को, अगर कहीं नहीं पहुँच पाया है तो उन्हें पता चले कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या सोच रखते हैं महिलाओं के लिए, कैसे महिलाएं आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हों, कैसे उनकी डिपेंडेंसी बहुत कुछ ही छोटी ही सही लेकिन पति और पुत्र के ऊपर से कम हो, वो अपने मन का अच्छा खा सके, पहन सके। तो 2500 रुपये की घोषणा एक क्रांतिकारी घोषणा है। ये महिलाओं के सम्मान के लिए रहेगा। निश्चित तौर पे इससे महिलाओं का सम्मान। 400 रुपये में क्या सम्मान बनता है? 400 रुपये का वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, उसमें महीने भर का चाय भी नहीं निकल सकता। लेकिन 1500 की राशि में वो एटलीस्ट कम से कम कुछ पहन सकती हैं, कुछ खा सकती हैं। मैम, एक और अभी एक नया वही योजना तेजस्वी यादव जी यहाँ इसी मंच से लॉन्च किए हैं। बोल रहे हैं कि बेटी योजना हम लाएंगे, जो जन्म लेगी बेटी उनके लिए बेटी योजना लाएंगे। हमको लगता है कि ज़रूरत है इसकी, तमाम तरह की योजनाओं की, बेटियों की, जो कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन है? बेटियां हैं। और बड़ाई घर में किसको जाना पड़ता है? बेटियों को जाना पड़ता है। तो जो बेटियां घर में, जिस घर में बड़ी होती हैं, फिर दूसरे घर में वो जाती हैं, अगर वो आर्थिक रूप से निर्भर होकर के अगर जाएं तो मुझे लगता है कि अपेक्षाकृत वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। मैम, आप लोगों ने कई फ्री वीज जिसको बोला जाता है उस तरह की योजना आप लोग चालू कर रहे हैं। महिलाओं के लिए 2500 रुपया देने के लिए, जो गैस सिलेंडर का दाम 1200 से घटाकर लगभग 500 देने की बात कर रही हैं आप। तीसरी ओर ये भी बोल रहे हैं कि जो वृद्धा पेंशन योजना जो अभी 400 मिलता है उसको हम 1500 कर देंगे। चौथी ओर ये भी कर रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पाँचवीं और एक और योजना आज लॉन्च कर दी हैं। तो इतना सारा जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा मैम? देखिए, नियत होनी चाहिए देने की। सबसे पहली बात ये हो कि आपकी ये नियत हो, वो सिर्फ जुमलेबाजी ना हो। ऐसे भी बैठे हैं केंद्र में और यहाँ बिहार में भी जिन्होंने जुमलेबाजी करी। अब जैसे आप देखो कि लघु उद्यमी योजना के तहत
घोषणा हुई कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। कितना? 94 लाख लोगों को गरीब परिवारों को 2 लाख की राशि उद्यमी योजना के तहत मिलेगी। जो आप लोग जाति गणना करवाए तो उसमें जो गरीब लोग आए थे उसको उसके पश्चात जी। लेकिन बजट के टाइम पे तो हम नहीं थे ना, बजट के एलोकेशन की बात हुई तो हम तो आए तो इतनी अच्छी घोषणा बजट को दिमाग में रख करके ही की गई, लेकिन हम हटे क्या, सपना ही टूट गया। बजट में जो राशि अलॉट की गई वो क्या राशि अलॉट की गई? हाँ, 1000 रुपये करोड़। तो 94 लाख परिवारों को अगर 1000 रुपये के हिसाब से अगर सालाना देंगे तो कितने परिवारों को था? 188 वर्ष लगेंगे इस योजना को पूरा होने में। तो 5 वर्षीय योजना का सपना दिखाते और 188 वर्ष का सोच लेके चलते, तो कौन जिंदा रहेगा भाई? ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना कोई भी नहीं रहेगा जिंदा। मैम गर्दनी बाग में कल तो कैसे ये लोग करते? तब सवाल मीडिया क्यों नहीं उठाती कि क्यों घोषणा करके पीछे हट गए और क्यों नहीं दे रहे? मैम हम लोग का मौका मिलेगा तो जरूर उठाएंगे। मैम कल गर्दनी बाग में तेजस्वी यादव जी का एक भाषण हो रहा था, उसमें बोल रहे थे कि जीविका जो बहन है उनको लिए हम विशेष रूप से जो अभी मिल रहा है 1500 रुपया उसको हम बढ़ाकर एक निश्चित अच्छे अनुपात में देंगे, और जो रसोइया हैं उनको भी एक अच्छे अनुपात में जो अभी 1500 रुपया मिल रहा है उनको हम बढ़ा के जो अन्य राज्यों में 18,000 रुपया मिल रहा है उतना हम लोग करेंगे। तो आप लोग हमेशा 4-5 योजना, हम अभी ये बता दें 2 योजना और लाइएगा तो खाली तो फ्री ही दीजिएगा। नहीं, एक बात बताइए, पैसे नहीं मिल रहे हैं ऐसा तो है नहीं, पेंशन नहीं मिल रहा है ऐसा तो है नहीं, 400 मिल रहा है, रसोइयों को पैसा नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं मिल रहा है। आशा वर्कर हो या आंगनवाड़ी हो या जीविका के सदस्य हो या इसके पहले टोला सेवक थे या तालीमी मरकज के लोग थे, इन सबको पैसे मिल तो रहे थे, लेकिन आज की महंगाई में वो कहीं टिक नहीं पा रहा था। वो पैसा महीने भर के चाय नाश्ता का खर्चा नहीं निकाल रहा था। तो भाई अगर आपने कोई योजना अगर पहले से भी चली आ रही है तो उसकी राशि तो उस हिसाब से हो, सम्मानजनक हो। तो हमने क्या किया? हमने उस चीज़ को सम्मानजनक किया। एक और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप भी एक महिला है मैम, और महिलाओं के हित की बात करना भी आपका अधिकार बनता है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि 2005 से पहले कोई भी महिला उचित ढंग से ना पढ़ाई करती थी, नहीं रोड पे चल सकती थी, आपराधिक ग्राफ काफ़ी बढ़ा हुआ था। जब से हमने आया है तब से महिलाओं को उचित न्याय दिया है हमने। 2005 से पहले ना कभी भी कोई युवती का सब इस तरह से नहीं मिला था कि उसके शरीर में 9 कील ठोक दिया जाए, है ना, ये कभी नहीं हुआ था। तो सबसे पहले तो उनको तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से अपराध बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से 2 साल 3 साल की बच्चियां, 6 महीने की बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, आज वो रेप का शिकार हो रही हैं, इतना मन अपराधियों का बढ़ा हुआ है, मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, तो वो किस मुंह से ये बात करते हैं? वो सही कहते हैं। ये सब चीज़ें ना 2005 से पहले ये सब बेहरमी से तो नहीं थी, इतने गंदे तरीके से तो नहीं थी जिस तरीके से आज छोटी छोटी बच्चियां असुरक्षित और रेप का शिकार हो रही हैं और मार करके कील ठोक करके लाशें मिलती हैं। ये नहीं था 2005 से पहले। आपको क्या लगता है मैम 2005 से पहले 1990 से 2005 के बीच का जो शासन रहा लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी का, उनका कार्यकाल और जो 20 साल का जो अभी नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा, कौन सा बेहतर रहा? देखिए एक बात बता लीजिए, जब आप जिंदा रहेंगे और आपके अंदर सम्मान रहेगा, एक आपने अगर मानव में जाति में पैदा लिए हैं तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप इंसान हैं। जी बिल्कुल। वो भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, ये अगरा, ये पिछड़ा, ये दलित, ये नहीं। आपको पता है लालू जी ने कहाँ से निकाल करके कहाँ तक आवाज़ पहुँचाई? जो पिछड़ों की आवाज़ देने की बात आज होती है कि वो लालू यादव जी ने दी। तो जब लड़ाई तन ढकने की हो तो ब्रांड नहीं देखा करते। तब आपको लगेगा कि कुछ भी मिले तो पहले बदन पर कपड़ा ढक लो, है ना, आप ब्रांड नहीं देख सकते। तो पहले जो नग्न शरीर था, नग्न शरीर का मतलब है कि जिस तरीके से प्रताड़ित था, स्तन टैक्स लगता है, इस तमाम चीज़ें, है ना, आप ढक नहीं सकते ना महिलाओं करके स्तन को, ये तमाम चीज़ें तो रही हैं। ये सारी चीज़ें, एक सामाजिक असमानता, भेदभाव इतना ज़्यादा था कि एक दलित जा करके अपना FIR नहीं करा सकता था, एक पिछड़ा जा करके अपना FIR दर्ज नहीं करा सकता था, तमाम चीज़ें। तो पहले मैं बड़ा अच्छा किसी का सुन रही थी कि कोई चीज़ गड्ढा है तो पहले गड्ढा को भरो, जब वो गड्ढा भर जाएगा तो उसके ऊपर फिर इमारत बनेगा। तो उस वक्त जब मिला बिहार को, लालू जी को बिहार मिला, तो उस वक्त गड्ढा था चारों तरफ।
तो गड्ढा को भरने की बात थी, गड्ढा बेचारे भरे भरे, तब तक सरकार बदल गई, तो भरे हुए गड्ढा के ऊपर ही तो अब आगे की इमारत खड़ी होती ना। वो रहते तब भी होती और हम रहते तब भी होती, हमारी सरकार रहती तब भी होती। तो समय की मांग होती है। लालू यादव जी से पहले जो सरकार थी वो कैलेंडर की तरह बदलती थी, हर साल सरकार चेंज, हर साल सरकार चेंज। तो जो सरकार थी वर्तमान में वो तो अपना सरकार बचाने में साल निकाल देती थी, वो विकास के काम पे क्या ध्यान दे। तो किस स्थिति में बिहार मिला? तो गड्ढा को भर के समतल करने का प्रयास किया गया और कंटिन्यू रहती सरकार तो यही डेवलपमेंट जहाँ तक हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वो बात करते हैं, वो तब भी होता। सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं मैम, जी सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि लालू यादव ने 15 साल में चारा घोटाला किया और तमाम जो गरीबों का हक है वो खाने का काम किया, कोई विकास नहीं किया है। देखिए, अगर वो बैठे हैं, उनके पास और कुछ करने को तो है नहीं, उनके पास तो सिर्फ एक ही चीज़ कहने हो कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, है ना भैया। 20 साल से सत्ता में तुम बैठे हो, है ना, तो क्यों नहीं इंसाफ करते? रोज इतने भ्रष्टाचार के मामले, एक एक अधिकारी के घर पे छापे मार लो, देखो क्या स्थिति है। हाँ, खुद भी उनकी सरकार में अभी कुछ भी जो रेट पड़े हैं तो देखने को मिल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार में डुबोया है इन लोगों ने 20 साल में बिहार को, गरीबी में डुबोया है इन लोगों ने 20 साल में बिहार को, महिलाओं को, बेटियों को असुरक्षित किया है 20 सालों में बिहार को, यहाँ के युवाओं को बाहर जाकर के मजदूरी करने पे, और ना मजदूरी करने जाए तो इनके घर में चूल्हा न जले, ये हकीकत इन्होंने दिया है बिहार को। रोजगार पे कोई काम नहीं, शिक्षा पे कोई काम नहीं, कोई नए संस्थान शैक्षणिक खोलने की दिशा में कोई काम नहीं, बेहतर हॉस्पिटल खोलने की दिशा में कोई काम नहीं। तो इन्होंने किया क्या है? खाली 2005 के पहले का जुमला गाने के लिए बैठे हैं। 20 साल सरकार में हो गया, जुमला गाते रहेंगे। बेशरम लोग बैठे हैं, अपने काम नहीं गिना सकते, तो बैठ करके 2005 के पहले ये मैम एक बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है पलायन। क्या आप लोगों का सरकार आएगा तो पलायन रोकने की कोशिश करेंगी मैम? सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि अगर ये चीज़ हो जाती है ना तो सब कुछ, बहुत कुछ अपने आप संभल सकती हैं चीज़ें, है ना। एक युवा अगर अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपनी माँ को, बुजुर्ग माता पिता को छोड़ करके बाहर कमाने जाता है, पीछे से बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको भाग के आना पड़ता है, कहीं का नहीं रह गया है। लॉकडाउन में देखे होंगे मैम कि काफ़ी बिहारी लोगों पर प्रताड़ना, बिल्कुल, क्या स्थिति है वो सब कुछ देखा है आपने।